डियर स्टूडेंट्स, आज एमसीक्यू जो टेस्ट आइटम्स होते हैं उनकी डिफ़िकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। क्लासिकल जो टेस्ट थ्योरी है उसमें ये दोनों बड़े अहम फीचर्स हैं उसके, और इनकी बेसिस पे हम टेस्ट आइटम्स को, जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट आइटम्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट। आइटम डिफ़िकल्टी से मुराद ये है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स किसी भी एक आइटम को, एमसीक्यू आइटम को करेक्ट करते हैं। इसका फार्मूला ये है कि P इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु करेक्टेड द आइटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड दैट आइटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है किसी भी एक आइटम को, तो उसमें से सपोज 20% या 20 स्टूडेंट्स ने उस आइटम को करेक्टली अटेम्प्ट किया है, तो आइटम डिफिकल्टी क्या होगी? 20/100 विच इज इक्वल टू 0.2। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है रेंज वो 0 to 1 होती है। ठीक है, और जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो 0.2 से 0.8 है। बाज़ दफ़ा कुछ किताबों में 0.25 टू 0.75 भी है। और 0.2 का मतलब ये है कि 20% स्टूडेंट्स ने उस आइटम को करेक्ट अटेम्प्ट किया है। और 0.8 से मुराद ये है कि 80% स्टूडेंट्स ने उसे करेक्ट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो अगर किसी भी आइटम की डिफिकल्टी 0.2 से बिलो आए तो हम कहते हैं आइटम हार्ड है, आइटम डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कम स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और अगर 0.8 से वैल्यू बढ़ जाए डिफिकल्टी की, तो हम कहते हैं कि आइटम इजी आइटम है, मोर देन 80% स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और ये आइटम डिफिकल्टी जो है वो रेलिवेंट है फॉर डिटरमिनिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव लर्न द कॉन्सेप्ट बीइंग टेस्टेड और नॉट। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन से ये मुराद है कि कोई भी टेस्ट आइटम जो है वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में किस तरह डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। ठीक है, हाई अचीवर्स से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओवरऑल टेस्ट में अच्छे स्कोर लिए हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट आइटम को करेक्ट कितना कर पा रहे हैं, यानी उनकी परसेंटेज क्या है करेक्ट करेक्ट करने की। इसी तरह जो लो अचीवर्स हैं, जो ओवरऑल स्कोर लो ले रहे हैं टेस्ट के ऊपर, वो उस पर्टिकुलर आइटम को कितने परसेंट करेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इक्वल्स टू HP माइनस LP। HP is the percentage of high achievers who corrected the item। फर्ज कर लें अगर 10 हाई अचीवर हैं आपके डेटा में, तो उन 10 में से फर्ज कर लें 3 लोग उसको करेक्ट कर पा रहे हैं, तो हाई अचीवर की परसेंटेज क्या आ जाएगी? 3/10। इसी तरह लो अचीवर भी अगर आपके उस टेस्ट आइटम में जो आपका डाटा है उसमें 10 है और वो 5 उनमें से करेक्ट कर पा रहे हैं, तो लो अचीवर की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 5/10 फॉर 1 MCQ आइटम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है इसकी रेंज -1 to 1 होती है। और इसकी एक्सेप्टेबल रेंज क्या है? अब 0.3 से अबव आ जाए वैल्यू डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की, तो हम कहते हैं कि ये गुड आइटम है, अच्छा डिस्क्रिमिनेट हुआ है। 0.6 से अबव आ जाए तो हम कहते हैं कि एक्सीलेंट आइटम डिस्क्रिमिनेट हो गया है। 0.1 और 0.3 के दरमियान आए तो फेयर आइटम डिस्क्रिमिनेट हो गया है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आए डिस्क्रिमिनेशन की, तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि लो अचीवर्स जिन्होंने कंटेंट को नहीं पढ़ा, जिन्होंने कंटेंट को लर्न नहीं किया, वो उस आइटम को करेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये आइटम की, उस आइटम की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाता है कि क्या वो आइटम डिफरेंट है उस कंटेंट से जो मेजर किया जा रहा है टेस्ट के अंदर, जिसको लो अचीवर करेक्ट कर पा रहे हैं। तो नेगेटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखें ना कि इसमें जितनी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बड़ी वैल्यू आएगी, तो उससे मुराद ये होगी कि हाई अचीवर जिन्होंने कंटेंट पढ़ रखा है वो उस आइटम को करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है,